मणिपुर से मोदी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें करके सरकार तो बना ली, लेकिन अब ये सरकार चला पाना ऐसा लगता है कि मोदी जी के बस की बात नहीं बची है। इसीलिए अभी तक मणिपुर का मां भी बोला नहीं गया, लेकिन अब देखेंगे कि मणिपुर का महासर्वे आने के बाद मोदी जी कैसे चुप रह पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये वही सर्वे है जो सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। इसी से आप इस सर्वे की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस सर्वे के नतीजे क्या हैं? दिखाने से पहले आपको पीएम मोदी का एक बयान सुनाती हूं। बयान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बयान और कथित जुमलेबाजी के ही चलते मणिपुर में मोदी जी का अब बुरा हाल हो रहा है। तो क्या कहा था, पहले इस बयान को सुनिए, फिर क्या हो रहा है उस पर आते हैं। मेरी माताएं बहनें तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के चुनाव प्रचार में मंच से खड़े होकर कहते हैं कि जो दशकों तक यहाँ सरकारें नहीं कर पाई, वो हम करके दिखाएंगे। मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाएंगे। तो कितना आसान बना दिया है आप जानते हैं। मणिपुर से कितने शर्मनाक वीडियो निकलकर सामने आए हैं आप जानते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को शर्म है कि आती नहीं। खैर, बातें तो बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन अब इतना कुछ कर दिया है मणिपुर में मोदी सरकार ने कि महिलाएं भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए। सड़कों पर कैसे कोहराम मचा हुआ है, कैसे महिलाएं उतरकर सड़कों पर गो बैक के नारे लगा रही हैं। छोटा सा वीडियो है, इस चंक को देखिए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि इन्हीं महिलाओं ने कैसे मणिपुर में मोदी सरकार का खदेड़ा किया है। तो वीडियो आपने देखा। अब पब्लिक भी समझती है कि एक बार विश्वास कर लिया और दोबारा विश्वास करना कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि मणिपुर में दावे वादे तो बड़े बड़े किए गए थे जो कि सारे के सारे खोखले साबित हुए हैं। और इन्हीं दावे वादों के वीडियो जब निकलकर सामने आए हैं तो मणिपुर के महासर्वे ने भी बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दूं कि इंडिया टीवी की तरफ से एक महासर्वे किया गया है। खबर आप देखिएगा, इसमें लिखा है कि इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल, मणिपुर में हिंसा के बाद राज्य में कौन जीत रहा लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव के लिए आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार मीटिंग की जा रही है, लगातार रैलियां की जा रही हैं, लेकिन मणिपुर का लोकसभा चुनाव मोदी सरकार बुरी तरीके से हार रही है। सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी का पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या नतीजे हैं? नतीजे आप देखिए। ये मैं मणिपुर का हाल बता रही हूं, क्योंकि मणिपुर सदन से लेकर सड़क तक आप जानते हैं कि कैसे बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है। और अब इसी चुप्पी का क्या नतीजा हुआ है, सर्वे के नतीजे सुनिए। देखिए, इसमें इंडिया टीवी की खबर में लिखा है कि इस समय देश में मणिपुर राज्य हॉट टॉपिक बना हुआ है। राज्य में 3 महीने से ज्यादा हिंसा हो चुकी है। मतलब आप जानते हैं कि 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हुए हैं। यहाँ लोकसभा की 2 सीटें हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में यहाँ बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भीतरी मणिपुर से बीजेपी के आर के रंजन
सिंह विजयी हुए थे। वहीं बाहरी मणिपुर से नागा पीपुल्स फ्रंट के लोहरो एस पोफजू जीत हासिल की थी। तो आपको बता दूं कि दोनों जो सीटें हैं वो बीजेपी गठबंधन के पास गई थी लोकसभा के जब चुनाव हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ है, कितना बड़ा उलटफेर, और ये 2 सीटें हैं मणिपुर में, कहने को तो 2 ही सीटें हैं, लेकिन आप देखिए ये 2 सीटें भी अब मोदी सरकार को देने के लिए वहां की पब्लिक तैयार नहीं है। कैसे चुनावी नतीजे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे सर्वे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए इसमें लिखा है खबर में कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिख रहा माहौल। तो राहुल गांधी का दौरा हुआ, पीएम मोदी ने शांति की अपील तक नहीं की। अब राहुल गांधी का असर कितना तगड़ा हुआ है, सुनिए। इस बार हिंसा के बाद से यहाँ की कहानी पलटती हुई दिख रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार यहाँ दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस हार गई थी, कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ था। लेकिन लोकसभा चुनावों में इस बार दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे इसमें लिखा है कि मणिपुर में वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 18% और उसी के साथ एनपीएफ को 12%, एनपीपी को 17%, कांग्रेस को 32%। तो ये है राहुल गांधी इफेक्ट। आगे लिखा है कि अन्य को 21% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी 18 और कांग्रेस 32। किस तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली बार तो पूर्ण बहुमत से जीते थे, लेकिन इस बार आप हालत देख सकते हैं, बस से बदतर हालत होती जा रही है। और अगर आपको पिछली बार के नतीजे नहीं याद हैं, 2022 का हाल नहीं याद है, तो मैं आपको 2022 की भी एक खबर है वो भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा बीबीसी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य की 60 संसदीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर कांग्रेस के बाद ऐसा करने वाली दूसरी पार्टी बन गई है। तो बीजेपी ने कितना बढ़िया 2022 में प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनाव में, आप देख सकते हैं। दरअसल 21 जनवरी 1972 को बने मणिपुर के केवल कांग्रेस ने 2012 में 42 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को बीजेपी ने तोड़ दिया। तो 2022 में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये बात हुई विधानसभा चुनाव की। लेकिन अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में इनका पत्ता पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मणिपुर की पब्लिक जो है पहले तो झांसे में आ गई, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर वोट ले लिए गए, लेकिन अब मोदी सरकार को सिरे से नकार दिया है। क्योंकि सरकार ने कैसा काम किया है वो आप अपने आप में ही देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है मणिपुर का। तो अब मणिपुर के इस महासर्वे पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से मणिपुर में बीजेपी का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है, वही राहुल गांधी ने जो दौरा किया है उसका इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।